नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हमारे साथ में ये कहें कि आगर मालवा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम मालवीय जी हमारे साथ में हैं। ये कहें कि जहां से बीजेपी के पूर्व विधायक और भाजपा नेता मुरलीधर पाटीदार ने जब सोशल मीडिया पे एक लेटर जारी करा, जब से मध्य प्रदेश के साथ आगर मालवा की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। ओम जी, किसकी गलती हुई है जो कहीं ना कहीं सर्वे में कहीं ना कहीं जो चूक हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। हमारा प्रशासन पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़ा है और हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी तन्मयता के साथ किसानों की चिंता करते हैं और कोई आगर जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आगर जिले के किसानों का जो फसल में क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के खजाने से करने वाले हैं। जो पत्र मुरलीधर पाटीदार जी ने जो सोशल अकाउंट पे जारी किया, उस पत्र को आप बीजेपी किस रूप में देखते हैं? वो पत्र सही है या गलत? नहीं, देखिए, ये जो आदेश हुआ है मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे माननीय कलेक्टर महोदय ने ये आदेश दिया है कि जो किसानों की फसल की क्षति हुई है उसको आरबीसी 6(4) के अंतर्गत लेके जो भी क्षति किसानों की हुई है उनकी पूर्ति होनी चाहिए। उसका आकलन किस आधार पे किया जाए, क्योंकि फसल तो मंडी तक पहुंच गई, खेतों में है नहीं। उसका आकलन देखिए, कुछ फसल तो हमारे किसानों की खेतों में खड़ी है। आप यदि कहीं जाएंगे तो जो देर से आने वाली जो सोयाबीन है, और कुछ आकलन जो किसानों की जो पैदावार हो रही है। क्या है, हमारे यहाँ सामान्यतः किसानों की पैदावार एक भी 3 कुंटल से 5 कुंटल, यदि कोई अच्छे करता है तो 6-7 तक भी जाती थी। पर इस बार हमारे यहाँ किसानों की पैदावार 1 कुंटल पर बीघा से अंदर आ गई है। किसी की 75 किलो पर बीघा हुई है, किसी की 50 किलो पर बीघा हुई है, किसी की 1 कुंटल का आंकड़ा हमारे किसानों की फसल ने क्रॉस नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा आकलन है। यदि मंडी में भी फसल बिक रही है तो किसानों की जो जमीन है, जैसे किसी किसान के पास 7 बीघा जमीन है, उसकी 5.5 कुंटल सोयाबीन हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा आकलन है। मतलब क्या लगता है किस आधार पर मुआवजा देगी? क्या आधार देगी? मतलब मुआवजा का मतलब 1 हेक्टेयर का आप ये कहे कि क्या मांग करते हैं सरकार से कि एक किसान को कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्रति हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है कितना होना चाहिए लगभग? देखिए, मैंने अभी बताया कि 1 कुंटल से अंदर चली गई। तो जो भी आकलन हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे मध्य प्रदेश का शासन जो तय करेगा उस आधार पर मिलना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ते हैं किसानों के लिए, पर फिर भी मैं आग्रह करता हूं सभी किसान भाइयों की ओर से कि जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है वो पूर्ण करने का काम मध्य प्रदेश का शासन करेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री है कि उनको जब आकलन लगा कि मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें खराब हुई है पीले मोजक के कारण, मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें असमय वर्षा के कारण खराब हुई है, तो उनने एक आकलन कर लिया कि इस बार दाम कम मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत ही उनके अधिकारियों की, उनकी टीम को बुला करके भावांतर योजना लॉन्च कर दी। और भावांतर योजना के माध्यम से जो भी क्षति हमारे किसान भाइयों की होगी उसको पूर्ति करने का काम मध्य प्रदेश शासन करेंगे। वहीं फसल खराब होने के कारण पैदावार कम हुई है, आपको एक तो भावांतर की राशि मिलने वाली है, फिर पैदावार कम हुई है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है मुआवजे के रूप में जो क्षतिपूर्ति है वो करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के खजाने से करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बताना चाहता हूं, लगातार किसान हितैषी सरकार है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष में 6,000 रुपये डाल के किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारे किसानों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 6,000 डालते हैं तो 12,000 रुपये की राशि तो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार डाल रही है। और मुआवजा डंके की चोट मेरे आगर जिले के किसानों को मिलने वाला है। मेरे लोकप्रिय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी, लोकप्रिय हमारे विधायक मधु गहलोत जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारी जिले की पूरी टीम और हमारे सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनपद का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष हो या हमारा जनपद का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, सभी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आप सब जानते हो कितने उदारवादी मुख्यमंत्री जी है, किसानों का हित चाहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो किसानों को चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। और किसी भ्रम में मेरे किसान भाई नहीं आए, डंके की चोट डैम श्योर मेरे किसान भाइयों के खाते में मुआवजे की राशि डलने वाली है। ये डंके की चोट शब्द याद बहुत पुरानी यादें मोहन जी का शब्द है, ये याद आ रहा है। लेकिन डंके की चोट पे तारीख का ऐलान जरूर बताए कि कब तक मिलेगा? जल्द से जल्द। डंके की चोट पे जल्द से जल्द, जैसा कि अभी हमने
इंटरव्यू सुना था कि किसानों की दिवाली की चिंता नहीं है, भजिए कैसे बनेंगे। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें बनेगी। भव्य दशहरा मना है, भव्य दिवाली भी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे किसानों को भव्य दिवाली मनाने की सौगात भी हमारे मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। अगर एक और सबसे बड़ी बात की जाए तो किसानों की, यहाँ आपके जो पदाधिकारी ये भी किसान है, किसान को कहीं ना कहीं बैंक की केसीसी पलटी करना है, फसल आई नहीं है, बीमा मिला नहीं है, दाम मिला नहीं है, उसके लिए आप सरकार से क्या मांग करें? क्या किसानों की जो टाइम पीरियड है, जो केसीसी पलटी का, वो बढ़ाया जाए या उसका ब्याज माफ किया जाए? इस ओर कब ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जो सोसाइटी का जो मामला है उस पर लगातार अध्ययन चल रहा है, कोई त्रुटि नहीं है। यदि कहीं कोई भ्रांति या कोई त्रुटि पाई जाती है तो हमारा प्रशासन लगा हुआ उसको दूर करके किसानों को जो असुविधा हो रही है उसको सुविधा में बदलने का काम करेंगे। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जो किसानों को नुकसान हुआ है, तो क्या किसानों को इस बार सरकार की ओर से, विशेष करके आगरमालवा जिले, जिस भी जिले में नुकसान हुआ है, आप एक किसान मतलब किसान के नाते, एक बीजेपी जिलाध्यक्ष से अलग हटके क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्याज माफ होना चाहिए, या केसीसी की जो पलटी है, अगर किसान अगली फसल तक करता तो क्या उसको या ये कहे कि ब्याज नहीं लगेगा? हम, हमारे विधायक जी, सांसद जी और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ प्रशासन की टीम से बातचीत करके जो भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। एक और मेरा लास्ट प्रश्न है, ये बताएं कि आखिर ये चूक कहाँ हो रही प्रशासन? आज जिले में नकली खाद आ रहा है, 3-3 महीने तक किसानों खेत में वो रेती की तरह पड़ा है, कोई जांच नहीं होती है, कृषि विस्तार के अधिकारी की काफ़ी शिकायतें आ रही है। आप डंके की चोट पे बात करने की, डंके की चोट पे एक भी अधिकारी का तबादला नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, ये डंके की चोट वाला शब्द का असर कहाँ करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसानों के लिए लगी हुई है, मध्य प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक का जीवन बदलने के लिए लगी हुई है। और यदि आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी खराब है, कर्मचारी खराब है, तो देखिए सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। हमको यहाँ कोई शिकायत नज़र नहीं आती है कि कहीं कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, कहीं कोई शासन का नुमाइंदा गड़बड़ कर रहा है। कोई गड़बड़ी नहीं है, पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है और एक ईमानदार नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में हम सबको मिला है और पूरी पारदर्शिता के साथ इस मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदलने में डॉक्टर मोहन यादव जी मतलब नकली खाद नहीं है आगर के अंदर? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुई है। यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो दोषी पे उचित कार्रवाई कराने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और उसके साथ उचित कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, जिन्होंने अपनी ऊर्जा के साथ में हमारे प्रश्नों का बेदागी से जवाब दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिले में जो लगातार कालाबाजारी हो रही है और जो चीज़ें आ रही, उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट देते हुए ओम मालवीय जी दिखे हैं कि जिले के अंदर कोई कर्मचारी ऐसे नहीं है जो इस तरीके से नहीं कर रहा। हालांकि ये इनका मामला है, इसको लेकर अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV, हिंदू सियासत।